तो आज की वीडियो में सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 1 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे हम। उससे पहले गाइस जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फर्स्ट कमेंट किया था एमडी तन्मय ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुहो रेडी हो चुका है ब्रूकी के साथ फाइट करने के लिए। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सुहो अपने तलवार को लेकर खड़ा हो चुका है और अब उसके सामने एक अर्जेंट क्विस्ट भी आ जाता है जो होता है ब्रूकी को हराना है। एंड अभी सुहो के सामने ये मॉन्स्टर खड़ा था और सुहो समझ चुका है कि हायाना गिल्ड इस मॉन्स्टर ने ही क्रिएट किया था, लेकिन सुहो को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्रूकी यानी ये मॉन्स्टर लोगों को किडनैप क्यों कर रहा है। क्या ये इतरिम से रिलेटेड हो सकता है? बट तभी पीछे से आवाज आता है, ब्रूकी सर यहाँ से भाग जाइए, ये लड़का नॉर्मल लड़का नहीं है, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। वही सुहो कहता है मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं ब्रूकी अपने सभी साथियों को मार डालता है, जो तुम लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसे देखकर तो सुहो का भी होश उड़ जाता है। एंड फिर ब्रूकी कहता है इन्हें क्या लगता है कि इस जैसे लड़के को हराने के लिए मुझे तुम लोगों की ज़रूरत होगी? जो लोग अपनी औकात नहीं जानते उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। इसके बाद सुहो ब्रूकी की तरफ जंप लगाता है और अपने तलवार से अटैक कर देता है, लेकिन इस हमले को ब्रूकी बहुत ही इजीली अपने हाथों से रोक देता है। और फिर सुहो चिल्लाते हुए ब्रूकी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को बिना रीजन के मारने की? इस पर ब्रूकी कहता है कि कमजोर लोगों की किस्मत पावरफुल लोगों के हाथ में होता है, इसलिए अगर उन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो उन्हें किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। और फिर ब्रूकी सुहो पर एक सक्सेसफुल अटैक लॉन्च कर देता है, लेकिन सुहो इस अटैक को डॉज करता है और खुद को जैसे तैसे संभालता है। लेकिन तभी ब्रूकी फिर से उस पर अटैक कर देता है, बट इस बार सुहो उसके अटैक को डॉज करके लगातार ब्रूकी पर हमला करता है। और फिर इसके बाद ब्रूकी बहुत जोर से दहाड़ता है एंड हम देखते हैं कि अपना सुहो ऊपर से तलवार लेके ब्रूकी पर एक स्लैश देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से सुहो ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता। और अभी ब्रूकी हंसते हुए बहुत ही डरावने तरीके से सुहो से कहता है क्या तुम इतना ही कर सकते हो? सच में इससे तो फैंग मोनार्क का तलवार भी निराश हो जाएगा। लेकिन तभी फैंग मोनार्क का जो तलवार होता है वो पीछे से ब्रूकी को स्टैप कर देता है एंड इसमें सुहो अपना रूलर अथॉरिटी यूज करके इस तलवार को स्पिन भी करता है। इसके बाद ये तलवार कहता है ब्रूकी तुम्हें क्या हो गया? तुमने कसम खाई थी कि तुम लॉर्ड राकन की साथ दोगे, तो तुम इतना बदल कैसे गए हो? ये सुनकर ब्रूकी को एक पल के लिए लॉर्ड राकन की याद आती है एंड वो अपने मन में सोचता है क्या मैं उनकी सच में रिस्पेक्ट करता भी था? और अगले ही पल हम देखते हैं कि कुछ पावर जो ब्रूकी को कंट्रोल कर रहा था वो उसे और ज्यादा पावरफुल बना देता है और वो उस तलवार को ही काट के रख देता है और बोलता है मैं कभी भी उनकी रेस्पेक्ट नहीं करता था, मेरे पास राकन की ताकत के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई चॉइस नहीं था, लेकिन मैं फिर से उस कमजोर जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगा। एंड अभी न तलवार को टूटे हुए देखकर सुहो भी चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल ब्रूकी उसके पास आ जाता है और सुहो के पेट पर एक जोरदार ब्लो दे मारता है और कहता है बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? एंड गाइस ये हमला बहुत ही खतरनाक था क्योंकि सुहो फील कर पा रहा था कि उसकी हड्डियां टूट चुकी है। बट तभी बंदे को अपनी डैड की याद आती है जो बाहरी दुनिया में गॉड के साथ लड़ाई कर रहा है और ये चीज सुहो के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो बंदा अपने आप को संभालता है और फिर से अपना अटैक प्रिपेयर करके ब्रूकी पर एक जोरदार स्मैश दे मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच फिर से जबरदस्त फाइट चलना शुरू हो जाता है, जो देखकर तो बेरू भी डर जाता है। वही हम तलवार को देखते हैं जो टूट चुका है और अभी इस तलवार के मन में काफी सारे सवाल चल रहा था कि मेरा पावर लीक हो रहा है, क्या मैं डिसअपियर हो जाऊंगा? बट तभी इस तलवार की नजर पड़ती है लॉर्ड राकन के सक्सेसर पे जो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है एंड लॉर्ड राकन का सक्सेसर सुहो के फाइट से इंस्पायर हो चुका है। इसे देखकर ये तलवार समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो अपनी सारी पावर सैक्रिफाइस करके लॉर्ड राकन के सक्सेसर को दे देता है, जिससे इस सक्सेसर का एक नया जन्म होता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं सुहो को जो इस फाइट के अंदर जख्मी होकर पड़ा हुआ था और अभी सुहो के पास सिर्फ 21 HP बचा हुआ है। इसके बाद ब्रूकी बहुत ही बैडस तरीके से सुहो के सामने चलकर आता है और जैसे ही वो सुहो को खाने वाला था तभी लॉर्ड राकन का सक्सेसर उसके हाथ पर काट देता है। ये देखकर तो सुहो भी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा हुआ था डू यू एक्सेप्ट द सक्सेसर ऑफ द फैंग एज ए पार्ट ऑफ योर पार्टी? मतलब क्या आप फैंग मोनार्क के वारिस को अपने साथी के रूप में चुनना पसंद करेंगे या नहीं? सुहो तो इसे देखकर सोच में पड़ जाता है क्या ये वही फैंग मोनार्क का वारिस है जो
जो पहले था। और अभी ब्रूकी भी इस उल्फ से कहता है तो तुमने राकन फैंग के माना को ऑब्जर्व कर लिया है। इसे सुनकर सुहो भी समझ जाता है कि उस तलवार ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है फैंग मोनार्क के वारिस को बचाने के लिए। सुहो अपने मन में कहता है मैं शुरू से ही फैंग मोनार्क के साथ काम करना चाहता था, इसलिए वो इस चीज को एक्सेप्ट कर देता है। और अभी सुहो और फैंग मोनार्क का सक्सेसर एक साथ मर्ज होना शुरू कर देता है। एंड अभी सुहो के दिमाग में कुछ अजीब सा फ्लो होने लगता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पास्ट का सीन जहाँ पर ब्रूकी बैठा हुआ था राकन के वारिस के साथ। वो उस सक्सेसर यानी वारिस से कहता है हम लोग शैडो मोनार्क के खिलाफ युद्ध में हार चुके हैं, लेकिन एट द एंड इस दुनिया में फिटेस्ट लोग ही सरवाइव करेगा, जो हार चुका है वो बहुत कुछ खो देगा, इसलिए फैंग मोनार्क के सक्सेसर होने के नाते तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। और फिर ब्रूकी उस उल्फ को प्यार करने लग जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर कुछ लोग आ जाता है जो ब्रूकी को पूरे तरीके से हरा देता है। और अभी ब्रूकी उनसे कहता है तुम लोग मुझे मार क्यों नहीं देते। इस पर हम देखते हैं कि इनमें से एक बच्चा कहता है ये मॉन्स्टर काम का चीज लग रहा है, ये हमारी रिक्रूटमेंट को पूरा कर सकता है, मैं इसे ही चुनूंगा। और फिर ये लोग ब्रूकी के आंखों में एक स्टोन को प्लांट कर देता है। ये सब देखकर ये उल्फ कुछ भी नहीं कर पा रहा था रोने के अलावा। जो भी हो अभी ये लोग ब्रूकी से कहता है अब से तुम्हारा मिशन होगा जिंदा इंसानों को पकड़ना और उन्हें हमारे पास लाना, और जिस चीज को तुम्हारे अंदर प्लान किया गया है वो तुम्हारे स्ट्रेंथ को बढ़ाने में तुम्हें हेल्प करेगा। एंड गाइज मुझे लगता है कि ये सभी इतरिम का एपोक्लिप्स हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। जो भी हो इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ब्रूकी सुहो के तरफ अटैक करने के लिए आता है। और सुहो ने अभी इन सभी मेमोरीज को अपने दिमाग के अंदर देखा है फ्लैशबैक में। वो तो यही सोचने लग जाता है कि जिन्होंने ब्रूकी के आंखों के अंदर उस चीज को इम्प्लांट किया है, क्या उन सभी कमीनों का लिंक सीधा इतरिम से हो सकता है। और अभी सुहो भी समझ जाता है कि ये जो फैंग मोनार्क का सक्सेसर है वो ब्रूकी के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ ब्रूकी के रैम्पेज को रोकना चाहता है। एंड अभी सुहो डिसाइड कर लेता है कि अगर ये किसी तरह से इतरिम के मास्टर प्लान से कनेक्टेड है तो मुझे किसी भी तरह से ब्रूकी को हराना ही होगा। बट सुहो अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो ब्रूकी को हरा पाए। लेकिन अगले ही पल सुहो के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है बॉन्ड स्किल का। और हम देखते हैं ये जो उल्फ है उसके अंदर से भी ऑरा निकल रहा होता है और सुहो के अंदर से भी ऑरा निकल रहा होता है। और गाइज ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू कर देता है। वही ब्रूकी ये सब देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो फिर चलो। और वो सुहो के तरफ तेजी से आगे बढ़कर सक्सेसफुली उसके मुंह पर एक जोरदार अटैक मार देता है। और गाइज ब्रूकी का ये हमला काफी शानदार था। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सुहो का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन जब यह से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि बॉन्ड स्किल सक्सेसफुली प्रोड्यूस हो चुका है और अपना सुहो पूरा ट्रांसफॉर्म होकर कुछ अलग ही दिख रहा है, जो तुम लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। मुझे तो ये ट्रांसफॉर्म काफी अच्छा लगा। तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सुहो तो ब्रूकी के हमले को एक ही हाथ से रोक दिया है और वो अब ब्रूकी के हर हमले को आराम से डॉज कर रहा था। सुहो अपने मन में कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी हल्का हो चुका है और मैं फील कर सकता हूँ मेरा सेंसेस बहुत ही शार्प हो चुका है, जो मुझे छोटी छोटी डेंजरस मूवमेंट से भी बचने में हेल्प कर रहा है। और इतना सारा अटैक डॉज करने के बाद सुहो अब ब्रूकी के मुंह पर एक जोरदार किक लैंड कर देता है, जिससे ब्रूकी का जबड़ा ही टूट जाता है। ब्रूकी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़के के साथ क्या हुआ, ये लड़का पहले जैसा नहीं रहा। एंड अभी ब्रूकी के आंखों के अंदर जो चीज इम्प्लांट हुआ था वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड फिर वो सीधा सुहो पर एक जोरदार पंच दे मारता है, लेकिन सुहो इस अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। बेरू तो ये देखकर समझ जाता है कि यंग मास्टर और ब्रूकी दोनों का ही माना इंक्रीज हो चुका है। वही ब्रूकी चिल्लाते हुए सुहो से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के घटिया ट्रिक को यूज कर रहे हो, लेकिन मैं एक इंसान से नहीं हार सकता। एट द एंड पावर डिफरेंस प्रजातियों में असमानता से निर्धारित होता है, मतलब सभी प्रजातियों में पावर डिफरेंस अलग अलग होता है। और फाइट के दौरान जब इन दोनों का फिस्ट एक दूसरे के साथ कोलैप्स होता है तो हम देखते हैं कि ब्रूकी का हाथ ही टूट जाता है। और अभी सुहो ने यहाँ पर फिर से एक न्यू स्किल को अनलॉक कर लिया है जिसका नाम है मार्शल आर्ट। लेकिन गाइस ब्रूकी के आंखों के अंदर जो चीज इम्प्लांट की गई थी उसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। बट उससे पहले ही सुहो जंप लगा के ब्रूकी पर एक फाइनल अटैक करके उसे हरा देता है, यानी डिफेक्ट कर देता है। एंड अब इसके बाद उल्फ ब्रूकी के पास जाता है और उसकी आंखों को चाटने लग जाता है, जिससे उसकी आंखों पर जो चीज इम्प्लांट की गई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
एंड अभी ब्रूकी अपने मन में यही कहता है कि लॉर्ड ड्राकन में बहुत ही गुस्सा था क्योंकि मैं आपकी रक्षा करने में असफल रहा। जो भी हो, लास्ट में हम देखते हैं कि सुहो ने अब ब्रूकी को हरा दिया है और उसका लेवल अप भी हो चुका है। उसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में हमने देखा सुहो ने फैंग मोनार्क के वारिस के गार्डियन को हराया जिसका नाम है ब्रूकी। इसी दौरान सुहो फैंग मोनार्क के वारिस के साथ भी जुड़ गया, जिस वजह से अब सुहो ट्रांसफॉर्म होकर एक न्यू स्किल को यूज कर सकता है और सुहो को इतरिम से रिलेटेड और भी क्लू मिल रहा है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि सुहो सभी क्लू को जोड़कर अपने डैड को ढूंढ पाएगा या नहीं।